आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंग्लिश, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है कह रहे थे और मैसेज में कह रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे, पर्सनली कह रहे थे सर जो है इंग्लिश स्टार्ट कीजिए। तो आइए हम लोग आज इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कोई रूल रेगुलेशंस मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप जाके लिखेंगे इसके बाद रटेंगे, रटने वाली चीज़ नहीं है। बस आप समझने का प्रयास करेंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? हमारी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। और भाषा को हम कभी रट के नहीं सीख सकते। आप भी ये बात जानते हैं, भाषा को हम कभी रट के नहीं सीख सकते। जैसे कि अगर बात करें हम हिंदी की, हिंदी आप रट के सीखे हैं नहीं, आप ऐसे सीख गए हैं हिंदी। आप प्रॉपर अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसे बराबर। आप कोई भी बात एक्सप्रेस करनी हो तो आप किसका यूज़ करते हैं? हिंदी का यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी हमें कोई सिखाया नहीं है, हिंदी हम सीख गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉपर वो हम उसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम सीखे हैं। ना कोई सब्जेक्ट है वो, और कह सकते हैं कि ना मतलब कोई स्पेशली उसके लिए कोई वर्ड बना है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि वो जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। और ये सत्य है कि वो लैंग्वेज ही है। हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है। आप तमाम लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, उसमें से एक इंग्लिश भी लैंग्वेज है। ठीक है ना? तो हम इंग्लिश को कभी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम उसे एज अ लैंग्वेज ही पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेज को लैंग्वेज में ही समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है? और अगर ये सोचें कि हम इंग्लिश को यार इंग्लिश ये हमें नहीं आता, हम उससे डरने लगेंगे, तो डरेंगे यार। जब तक डरोगे तब तक नहीं कर पाओगे इसे। इंग्लिश हिंदी से भी सरल है, बस आप उसको समझ सकें। यदि आप उसे समझ पाते तो इंग्लिश में कुछ नहीं है। जितना आप एफर्ट्स लगाते हैं हिंदी को समझने में, बोलने के लिए, समझने के लिए, क्यों हम हिंदी में हमें आसानी समझ में आ जाती है? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है और उसको हम प्रॉपर, जब से हम समझदार हुए हैं तब से वही सुनते आ रहे हैं, हिंदी सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए हमें हिंदी आसान लगती है। जबकि रियल में हिंदी इंग्लिश से भी ज़्यादा कठिन है। इंग्लिश में कुछ नहीं है, बस आपकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आप समझ सकें उसे। इंग्लिश में कुछ नहीं है, आप आसानी से इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है? बस मैं आपको यही बताऊंगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है। उसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। और जैसे उसे इंग्लिश मतलब उसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे, आई एम श्योर वो आपके समझ में आएगी और आप कर भी पाएंगे उसमें। आप कहेंगे कि हाँ सर जो है इसमें हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है, और आप करेंगे भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंग्लिश की। दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा है तो बताइए। अभी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है आप जानते हैं? इंग्लिश हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश क्या है आप जानते हैं? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इतनी बात समझ रहे हैं ना मेरी? हाँ, इतनी बात मेरी समझ लेना। अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं समझा भी पाऊंगा आपको, क्योंकि आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो भी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें, सीधी सी बात अगर हम करते हैं आपसे, थोड़ी सी बात करेंगे 2 मिनट। जैसे अगर हम कहें तो आप देख रहे हैं जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इंग्लिश क्या है। ठीक है ना? कैसे उसे यूज़ करेंगे अपने दिनचर्या में, और उसे हम प्रॉपर, उसे जो डर लगता है हमें, वो डर खत्म कैसे हो। तो डर आपका खत्म ऐसे होगा क्योंकि आप इसको समझने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, आपका डर खत्म नहीं होगा। बात मेरी समझ रहे हैं ना आप? ठीक है? तो आप आज के बाद ये भूल जाइए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। नहीं, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज को यदि हम लैंग्वेज की तरह सीखेंगे तभी हमारे समझ में आने वाली है, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं मेरी? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश यार इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, आ सकती आएगी, आप डेफिनेटली आएगी आपके, बस लगे रहिए, मेहनत करिए। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है? तो आइए हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अच्छा आप बताइए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? इंग्लिश एक लैंग्वेज है।
इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अच्छा बताइए लैंग्वेज बनी किससे है? आप जानते हैं लैंग्वेज बनती है साउंड से। किससे बनती है? साउंड से बनती है, ध्वनि से बनती है। भाषा किससे बनती है? ध्वनि से बनती है, साउंड से बनती है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज बनी किससे है? साउंड से। बात समझना मेरी, इंग्लिश लैंग्वेज बनी किससे है? साउंड से। अब हम बोलने का प्रयास करेंगे, जिसे कहेंगे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी बैड पर्सन, ठीक है। तो अगर हम बोलने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे सबसे पहले वर्ड लेटर बाद में, लेकिन सबसे पहले साउंड बनता है। क्या बनता है? साउंड, ठीक है ना। यहाँ से मेरा क्या बनेगा? साउंड। सर्वप्रथम साउंड बाहर आती है। तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज की सर्वप्रथम क्या होता है? साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? साउंड है। अच्छा बताइए साउंड कितने प्रकार के होते हैं? ये 44 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 44 साउंड है। कितने साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में? 44 साउंड। इनको हम दो कैटेगराइज कर देते हैं। कितना कर देते हैं? इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये। एक कैटेगरी को हम कह देते हैं, एक कैटेगरी को हम कह देते हैं, फिर ध्यान से देखिए आप, एक कैटेगरी को हम कह देते हैं, तो आप देख सकते हैं दो भाग में हम डिवाइड कर दिए हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा वोवेल साउंड। वोवेल साउंड क्या हो जाएगा? वोवेल साउंड्स। दूसरा होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है ना। अच्छा वोवेल साउंड्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? आप देख सकते हैं वोवेल साउंड्स हमारे होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड हमारे कितने होते हैं? 24 होते हैं। बात तो समझिएगा, ये लेटर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। साउंड होते हैं 44, ठीक है ना। अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप इसमें डाउट में हैं तो आप गूगल पे डालेंगे जब ना कि इंग्लिश लैंग्वेज साउंड की बात करेंगे अगर वहाँ, तो ये आपको दिखाई देगा वहाँ 44, ठीक है। वहाँ लिस्ट भी मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट आप जानें, क्योंकि लिस्ट में काफ़ी लेटर्स जो है मतलब बार बार रिपीट किए गए हैं। वो डिपेंड करता है साउंड पे, साउंड के अकॉर्डिंग वो रिपीट किए गए हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है आपको समझना, बस क्योंकि आप बोल लेते हैं, आप साउंड निकाल सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं वहाँ से, कोई डाउट नहीं है। बशर्ते आप देखिए, समझिए इसे कि वोवेल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24 होते हैं। बात को समझ रहे हैं मेरी? चलिए ठीक है। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? साउंड। साउंड किससे क्रिएट होती है? साउंड क्रिएट होती है जब तक कोई लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब तक कोई लेटर नहीं मिलेगा साउंड क्रिएट कैसे होगी? नहीं होगी साउंड। भाई मेरे पास कोई शब्द ही ना हो बोलने के लिए, कोई अक्षर ही ना हो बोलने के लिए, तो मैं बोलूँगा कैसे? नहीं बोल सकता। तो इसलिए बोलने के लिए हमारे पास सबसे पहले अक्षर की ज़रूरत होगी। यानी अब हमें ज़रूरत किसकी है? साउंड के बाद, साउंड के बाद हमें ज़रूरत है लेटर की। किसकी ज़रूरत है? लेटर की। अच्छा लेटर की ज़रूरत है। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं आप ये भी जानते हैं। लेटर कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा जी एक मिनट, पहले इनको क्लियर कर ही लेते हैं तब इस पे चलते हैं। साउंड की बात करें, साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। वोवेल साउंड होता है 20, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24, ठीक है ना। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड कितने प्रकार के होते हैं? साउंड जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट साउंड होता है शॉर्ट साउंड। पहला साउंड क्या होता है? शॉर्ट साउंड। आप देख सकते हैं शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं शॉर्ट साउंड में हम कह सकते हैं सिट, बिच, ठीक है ना। अगर इसके बाद में एक अगला आता है लॉन्ग साउंड। क्या आता है अगला? लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड को क्या कर सकते हैं हम? अगर इसी बात को खींच कर, लॉन्ग मतलब लंबा खींचना, शॉर्ट मतलब छोटे शब्द में यानी कम शब्दों में कहना, बहुत ही आसानी से कहना शॉर्ट में, ठीक है ना। लॉन्ग साउंड मतलब लंबा खींचना, यानी इसी को अगर हम करें तो इसको क्या कर सकते हैं? सीट। क्या कर सकते हैं? सीट। क्या कर सकते हैं? शीट। अब देखो इसकी मीनिंग अलग, इसकी मीनिंग अलग हो गई, ठीक है ना। इसी को लंबा खींचे अगर हम इसको तो क्या कर सकते हैं? बीच। क्या कर सकते हैं? बीच कर सकते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं मेरी ना, ठीक है ना। ये लॉन्ग साउंड हो गया, ये सॉरी शॉर्ट साउंड हो गया, ये लॉन्ग साउंड होगा। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरी कहलाएगी आपकी लेजी साउंड। क्या कहलाएगी? लेजी साउंड। लेजी साउंड हो गई, ठीक है ना। लेजी साउंड हो गई, ठीक। कितना हो गया? शॉर्ट साउंड, शॉर्ट साउंड्स
लॉन्ग साउंड्स और लेजी साउंड्स, ठीक है ना। बात समझिए, लेजी साउंड किससे हम कहते हैं, जैसे हम कहें टुडे, क्या कहें हम, टुडे। देखिए बड़े एक्सपर्ट से, बड़े मतलब बड़े जोश से हम बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या आता है, हमारे अंदर बड़ी लेजी टाइप की वर्ड निकलने का प्रयास करते हैं। कहते हैं क्या, टुडे टुडे टुडे, मतलब बड़ी तेजी से चल रहे हैं लेकिन निकल कैसा रहा, लास्ट में बड़ी हम, मेरी ध्वनि क्या हो जा रही है, बड़ी लो हो जा रही है, बहुत स्लो हो जा रही है। इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये बड़ा ही आलस भरा शब्द दिखाई दे रहा है, जैसे टुडे, रमन। क्लियर हो गई बात, समझ रहे हैं मेरी। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ये बात समझ गए आप। साउंड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड्स। शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड्स, इतनी बात समझ रहे हैं ना मेरी। शॉर्ट साउंड्स सिट, विच, लॉन्ग साउंड्स सीट, बीच, लेजी साउंड्स टुडे, रमन। बात समझ रहे हैं मेरी। तो ये क्या है, कैटेगराइज कर दिया गया है साउंड का, किसका, साउंड का कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई। आइए, अच्छा आप देख रहे हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज बनी किससे है, साउंड से, ठीक है। अच्छा साउंड भी तो बना होगा किसी से, साउंड की बात करें अगर, साउंड बना किससे है, साउंड मिलकर के बना है लेटर से। किससे बना है, लेटर से। किससे बना मिलकर के, लेटर से। आप देख सकते हैं साउंड किससे बना है, लेटर से। और साउंड आप बता सकते, लेटर्स बता सकते कितने होते हैं। अब आप यहाँ करेक्ट हैं, अब आप कह सकते हैं 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कैसे, एक तो हमारा हो जाएगा वोवेल लेटर, वोवेल लेटर, वोवेल लेटर, और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। ये बात समझ रहे हैं। वोवेल लेटर कितने होते हैं आपके पास, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बचे हैं वो 21 होते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके हो गए। बाकी आप समझ रहे हैं, बी डी। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, कॉन्सोनेंट आपके पास 21 हो गए, बी डी एक्स वाई जेड, यानी इन 5 के अलावा, ठीक है ना। ये बात आप समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आप देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बनी किससे है, साउंड से। साउंड किससे बने हैं, लेटर से। अच्छा लेटर्स बने हैं से कितने, लेटर्स आपके कितने हैं, 26। तो आप देख सकते हैं क्या, लेटर कितने हैं, 26। वोवेल लेटर 5 हो गए, ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट लेटर हो गए 21, बी डी एफ जी वाई एक्स वाई जेड, ठीक है। बात समझ, जो बच रहे हैं 21 वो आ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से आप समझ गए। अच्छा एक चीज़, हाँ डिफरेंट आप देखिए, हाँ आप देख सकते हैं, आप बताइए डिफरेंट लेटर्स, लेटर और द लेटर, लेटर द लेटर में डिफरेंस आप बता सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पत्र, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, दो में से बाद, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ई का यूज किया गया है या ए का यूज किया गया है। अगर लेटर कह देंगे तो लेटर पत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और द लेटर करेंगे, लेटर माने लेटर, लेटर माने लेट, यानी बाद वाला। बात समझ गए, ठीक है ना। ये डिफरेंस है इसका। अच्छा अगर एक क्वेश्चन हम लें इसी से, अगर क्वेश्चन एक ले लें हम, यही लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, OUT, आउट ऑफ राम एंड श्याम, the letter out of Ram and Shyam, the letter is a teacher। बात समझिए, आप बताइए ये सही है कि गलत है। इसमें कोई पूछना तो हमें ऐसा चाहिए था कि ये बताओ इस सेंटेंस सही है गलत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अब आप देख करके बताइए सही है गलत है, आप देख करके बताइए सही है या गलत है। तो आप कहेंगे ये सही है। अगर यहाँ दिया होता द LETTER लेटर,
तो ये गलत होता, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आपका पत्र वाली बात करेगा। लेकिन जिसमें से कह रहा आउट ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम में से, ठीक है ना, द लेटर बाद वाला, यानी बाद वाला कौन है, श्याम। श्याम एक टीचर है, बात समझ रहे ना, यही ना कहने का प्रयास कर रहा है। राम, देखिए, आउट ऑफ राम एंड श्याम द टीचर इज सॉरी द लेटर इज अ टीचर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ लेटर होता, लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र की बात करता भाई, यहाँ गलत हो जाता सेंटेंस, ठीक है। यहाँ लेटर होगा, लेटर मतलब बाद वाला, यानी आउट ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम में से श्याम, बाद वाला बात करता ना, लेटर बाद वाला, श्याम में से श्याम। तो आप देख सकते हैं जो है क्या है, यहाँ लेटर होगा, लेटर नहीं होगा, लेटर होगा, बात समझ गए ना। राम और श्याम, राम एंड श्याम, आउट ऑफ राम एंड श्याम, तो क्या हो जाएगा, श्याम क्या है, एक टीचर है। ये बात समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो यानी इतनी बात समझ गए, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बनी है साउंड से। साउंड किससे बने हैं, लेटर से, ठीक है। अच्छा एक चीज़, हाँ आप ये चीज़ बताइए, ये जो है अगर आप जानना चाहें तो ये इन 44 जो साउंड आपके आते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये IPA कह सकते हैं इसे हम, IPA में ये दर्ज हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, क्या कह सकते हैं इसे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट से ये आते हैं, ठीक है ना, में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ गए, तो ये इंट्रोड्यूस आपका हो गया। बात समझिए, लैंग्वेज है साउंड से बनी, साउंड बना लेटर से, ठीक है ना। और लेटर के बाद अगर हम बात करें, लेटर के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, लेटर के बाद आएगा वर्ड, आपका क्या आएगा, वर्ड, ठीक है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बनी है साउंड से, साउंड बना है लेटर से, लेटर बने हैं किससे, लेटर से बना है वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज से बनी साउंड, और साउंड से बना लेटर, और लेटर से ही बना वर्ड। बात को समझिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से बनी साउंड, और साउंड से बना क्या, साउंड से ही बने, देखिए लेटर से बने हैं साउंड, ठीक है, लेटर मिलेंगे तो साउंड बनेगा, या साउंड को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ साउंड आएगा, लेटर बनेगा, लेटर मिलेगा तो लेटर कई सारे लेटर को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। अगर लेटर के डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं कलेक्शन, नहीं सॉरी, हाँ अगर हाँ वर्ड का डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ अ लेटर, क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ अ लेटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वर्ड की डेफिनेशन आप दे सकते हैं, वर्ड की डेफिनेशन आप दे सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर, कलेक्शन ऑफ लेटर, ये क्या है, वर्ड की डेफिनेशन है। वर्ड के बाद में आपका आ जाएगा क्या, वर्ड के बाद में आपका आएगा फ्रेज, क्या आएगा, फ्रेज आएगा। वर्ड के बाद में आपका क्या आएगा, फ्रेज आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं लिंक करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, आज मेरा ये इंट्रो रहा, और आप इसको बाकायदा आसानी से आप देख करके समझिएगा, और ये बात आपके समझ में आएगी। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी स्टार्टिंग पॉइंट, तब तक आप उस पर किसी टॉपिक पे नहीं आप कर सकते, ठीक है। इसको हम इसीलिए टॉपिक का नाम नहीं दिया, बस इसे हम कह सकते हैं इंट्रो कह रहे हैं इसे हम, ठीक है ना। अब इंट्रो क्या समझिए, आपका क्लास स्टार्ट ही हो गया है, लेकिन आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ में आएगी बात। आप इनको समझिएगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। मैंने बार बार ये बात कही है आपसे, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तरीके से सीखने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, लेकिन एज अ लैंग्वेज अगर आप सीखने का प्रयास करोगे तो आप ये समझ लीजिए आप सही जगह आए हैं और सही चीज़ सीख करके जाएंगे। बस आप इतना समझिए, ठीक है। तो आप इसको आसानी से करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में। ओके दोस्तों, आप इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं हम, और ये अंदर से इच्छा होती है कि और बेहतर करें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर आपसे मिलते हैं हम, बाय बाय।